Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. And today we are going to study the other basic accounting terms or the terms which are being used in accountancy. This is the fifth part of this chapter. Watch this video till end and clear your concepts related to these topics or terms. So the first term is purchases. So purchase means the goods in which a firm deals means when you are purchasing goods जिसमें फर्म डील करती है तो उनके लिए ये जो वर्ड है परचेज वो यहाँ यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग में। यानी परचेजेस का मतलब है वो गुड्स जिनमें डील करती है फर्म उसको बेचती है। फॉर एग्जांपल एक मर्चेंट अगर क्लोथ मर्चेंट है वो क्लोथ खरीदता है तो इट विल बी टर्म्ड एज परचेज। सिमिलर वे में अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो फर्नीचर को आप परचेज में इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज फर्नीचर इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक एसेट है तो उसके लिए फर्नीचर अकाउंट ओपन होगा। लेकिन परचेज का मतलब यहाँ पे होता है गुड्स जिनमें फर्म डील करती है। अब आगे हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं और बेटर तरीके से समझते हैं कि गुड्स को हम कैसे और क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, सपोज अगर एक फर्म है जो मैन्युफैक्चर करती है किसी चीज़ को तो उनके लिए जो गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल होता है विच इज़ बीइंग यूज्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि आप रॉ मटेरियल लेते हैं, उस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उनके लिए गुड्स रॉ मटेरियल है। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है उनके लिए वही परचेज में क्लासिफाई होगा। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म में डील कर रहे हैं तो उसके परचेज अकाउंट में आप उसके रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल उसने परचेज किया है फॉर कन्वर्जन ऑफ इट इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक फर्म है या आप कह सकते हैं एक मिल है जो क्लोथ प्रोड्यूस करती है, यानी कि आपका टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं वो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो मिल रॉ कॉटन परचेज करती है यानी खरीदती है तो उसको आप परचेज अकाउंट में डाल सकते हैं क्योंकि वो उसके लिए गुड है यानी रॉ मटेरियल है जिसको वो यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट यानी वो क्लोथ बनाने वाले हैं। लेकिन अगर सेम टेक्सटाइल जो मिल है वो कोई मशीन परचेज करती है तो उसको आप परचेज अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए मशीन अकाउंट ओपन होगा यानी कि इट विल बी क्लासिफाइड एज एन एसेट बिकॉज वो एक एसेट है तो वो क्लासिफाई होगी एसेट्स अकाउंट में और फिर उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा मशीन अकाउंट। तो आई थिंक परचेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि परचेजेस का मतलब होता है वो गुड्स जिनमें फर्म डील करती है, यानी कि ऐसी चीज़ें खरीदें इसमें फर्म डील करती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो यानी उसका काम क्या है, वो कोई चीज़ बना रही है तो बना रही है तो उसका मतलब रॉ मटेरियल में डील करेगी वो, यानी रॉ मटेरियल लेके आएगी और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में डील करेगी। तो रॉ मटेरियल उसके लिए गुड्स हैं। अब हम बात करते हैं अगर ट्रेडिंग फर्म होगी। ट्रेडिंग फर्म्स का मतलब होता है जो सामान को खरीदते और बेचते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग फर्म्स में आती है। तो ट्रेडिंग फर्म्स के लिए क्या होंगी परचेज, वो हम अब देखते हैं। सो अगर बात करी जाए ट्रेडिंग फर्म्स की तो ट्रेडिंग फर्म्स के लिए गुड्स वो होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं इन विच द फर्म डील्स या विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। उन्होंने खरीदी होती है उन चीज़ों को बेचने के लिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग फर्म्स का डिफरेंस तो पता ही होगा। देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं उनका काम क्या है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ें, यानी कि रॉ मटेरियल लेते हैं उसको प्रोसेस करते हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट में डील करते हैं। और सिमिलर वे में जो ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं उनका काम क्या होता है, सिर्फ वो ट्रेड कर रहे होते हैं यानी बाइंग एंड सेलिंग। वो परचेज करते हैं गुड्स को विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीसेलिंग इट टू समवन एल्स। एंड इन बोथ द केसेस, चाहे हम इससे पहले वाले केस की बात करें मैन्युफैक्चरिंग की या अभी ट्रेडिंग की, दोनों का ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट मोटिव ही होता है बिकॉज ये बिजनेस की प्राइमरी फीचर है कि प्रॉफिट मोटिव ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों ही केसेस में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो जो रॉ मटेरियल खरीदती है दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेज, यानी उसके लिए गुड्स वो हैं। सिमिलर वे में अगर ट्रेडिंग फर्म है तो उसके लिए गुड्स वो हैं जिन चीज़ों को वो खरीद रही है और फिर बेच रही है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लाल कुआं में वी ऑल नो कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल है। अब वो सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है पेपर्स को। उसके लिए वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल जो पॉपुलर के ट्रीज हैं उनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो आपका शुगर केन होता है तो शुगर केन को जो क्रश कर देती हैं जो शुगर मिल्स होती हैं वो, उससे पूरा जूस निकाल लिया जाता है, देन शुगर बनाई जाती है, जैगरी बनाई जाती है। तो जो बचा हुआ जो उसका वो होता है स्टिक, वो उसको बगास भी कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या करती हैं, ये मिल्स उनको खरीद के उससे भी पेपर्स बनाती हैं। तो अब उस सिचुएशन में क्या है, वो जो खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल जिसके थ्रू पेपर बन रहा है वो उनके लिए गुड्स है। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, पेपर्स बना रहे हैं और उन पेपर्स को बनाकर यानी कि जो पूरी की पूरी रिम्स होती हैं उनको वो सेल करते हैं। अब अगेन
यहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग खत्म हुई, उन्होंने अपना बिजनेस करा, उन्होंने उसको बेच दिया। अब ऑल ओवर इंडिया उनके डीलर्स होते हैं, हल्द्वानी में भी उनके डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वो क्या करते हैं, वो उन पेपर्स को खरीदते हैं, यानी पूरे रिम्स को खरीदते हैं, जो 500 शीट्स का एक पैक होता है वो। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको फिर सेल करते हैं छोटी छोटी शॉप्स में, जहाँ पे वो सप्लाई करते हैं, फिर शॉप से जाके हम और आप खरीदते हैं। तो जो शॉप्स हैं या जो वो डीलर्स हैं, दे आर ट्रेडिंग फर्म्स। वो क्या कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को बना नहीं रहे हैं, बल्कि वो खरीद रहे हैं उसको, एंड देन दे आर रीसेलिंग इट टू द स्मॉल वेंडर्स एंड ऑल, और फिर उनसे जाके हम परचेज कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है ट्रेडिंग फर्म्स के थ्रू और उनके गुड्स का, अब क्योंकि उन्होंने खरीदे हैं वो बेचने के लिए, तो अगेन इट विल बी अ परचेज फॉर देम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, और द नेक्स्ट टर्म इज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेज रिटर्न सुन के आप समझ गए होंगे कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा। आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स यूज़ करते होंगे, आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को भी ऑर्डर करते होंगे, एंड अगर वो प्रोडक्ट आपके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता तो आप क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। बिकॉज जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं, दे जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 20 डेज रिटर्न पॉलिसी। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने परचेज करा गुड, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने रिटर्न कर दिया। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कई बार कि द प्रोडक्ट विच वॉज डिलीवर्ड टू यू इज बीइंग डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट, यानी कि जब वो आ रहा था तो वो ट्रांजिट में रास्ते में वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, डैमेज हो गया, और जब आपके पास पहुंचा तो आपने कहा ये फॉल्टी है या डैमेज है, तो आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया और अपना मनी वापस ले लिया या फिर दोबारा प्रोडक्ट ले लिया। दैट इज अ एग्जाम्पल। तो अब ये क्या होता है कि ये इस केस में भी, यानी कि व्हेन अ फर्म इज परचेजिंग गुड्स, तो उसके केस में भी सेम यही होता है कि इन केस अगर उनको लगता है कि द प्रोडक्ट इज नॉट मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशन, और या फिर वो डैमेज प्रोडक्ट है, तो वो उसको भी रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, या फिर हम परचेज रिटर्न के फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो टर्म्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं इस चैप्टर में, ये इसीलिए है इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बेसिस पे, जैसे परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का अकाउंट बनता है, यानी व्हेनेवर यू आर रिटर्निंग गुड्स जो आपने परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अकाउंट बनता है, तो आप उसमें उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। Sales means transfer of ownership of goods and services from one person to other for price. सेल्स जो होती है, सेल्स का मतलब होता है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज की एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और वो भी इन कंसिडरेशन विद प्राइस। अब एक्चुअली ये तो सभी को पता है सेल्स क्या होती है। सेल्स का मतलब कई बार लोग ये भी लेते हैं कि सेल लगी हुई है, अ काइंड ऑफ थिंग कि हाँ डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, बट दैट इज बिट डिफरेंट थिंग। सेल्स का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि जब आप ट्रांसफर करते हो ओनरशिप, यानी कि शॉप में एक सामान रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल परचेज करने जाते हैं या बुक परचेज करने जाते हैं, तो शॉपकीपर के पास वो चीज़ है, तो ओनर कौन है, उसका शॉपकीपर है, बिकॉज उसने उसके प्राइस पे करा है, उसके पोजीशन में वो बुक या वो मोबाइल फ़ोन है। तो व्हेन यू आर पेइंग प्राइस फॉर दैट, आप मनी पे कर रहे हैं, एंड इन रिटर्न ही इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन फेवर ऑफ यू, यानी आपने बुक के प्राइस दिए, पैसे पे करे, उसने बुक उठा के आपको दे दी, तो ओनरशिप जो है वो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। सेम वे में मोबाइल का एग्जांपल मैंने दिया था अभी, तो अगर मोबाइल के लिए आपने मनी पे कर दिया, उसने मोबाइल आपको दे दिया, ओनरशिप उसने ट्रांसफर कर दी। सेम इज इन केस ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, यानी जब आप सर्विसेज लेते हैं तो अगेन आपको सर्विसेज पता होंगी क्या होती है, वो इंटेंजिबल फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इंटेंजिबल फॉर्म में, आप उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहा है, वो आपको आपसे पैसे ले रहा है और उसके बदले में अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, तो ओनरशिप सर्विसेज की भी ट्रांसफर हो रही है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्स। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज बिजनेस की जो रेगुलर बेसिस पे होती है और वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, रिपीटेडली हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सो अगर बात करी जाए सेल्स की आगे और, तो इन दिस केस द वर्ड सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स विच आर परचेज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीसेल, यानी सेल्स वर्ड जो यूज होता है वो सिर्फ उस सेल के लिए यूज होता है, उन गुड्स के लिए यूज होता है जिनको आपने परचेज ही इस ऑब्जेक्टिव के लिए किया था कि आप उनको रीसेल करेंगे। आप नॉर्मली कोई एसेट्स बेच रहे हैं तो यू कैन नॉट यूज द वर्ड सेल फॉर इट, बिकॉज ना तो एसेट्स आप रेगुलरली बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हम टेक्सटाइल मिल के एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो सपोज एक टेक्सटाइल मिल क्लोथ सेल करती है, तो वो उसकी सेल्स है क्योंकि उसने प्रोडक्ट बनाया है और सेल करी है। लेकिन अगर वो
जो टेक्सटाइल मिल है वो अपनी किसी मशीन को सेल करती है तो वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज वो मशीन को जो बेचना है वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, वो डेली नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वो डेली एक मशीन बेचेंगे। तो उस सिचुएशन में, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि फर्म मशीन में डील नहीं करती है, ठीक है, वो फर्म डील कर रही है क्लोथ्स में, तो क्लोथ्स को बेचेंगे तो वो सेल्स होगी। आप इन शॉर्ट इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का बिजनेस होता है तो ओनर अगर उससे रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है, उस सामान को बेच रहा है जिसका वो बिजनेस करता है, डील करता है, तो वो सेल्स होगी। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और आप बेच रहे हैं तो फिर वो सेल्स का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का बिजनेस है, या सपोज आपने बिजनेस ओपन किया या मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो इन केस अगर मेरा बिजनेस सपोज अगर ऑटो स्पेयर पार्ट्स का है और मैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेचता हूँ तो वो सेल्स है। लेकिन मेरे वहाँ पर जो न्यूज़पेपर आता है शॉप में, तो उस न्यूज़पेपर को अगर मैं बेचूंगा, यानी कि मैंने कलेक्ट कर लिया और फाइनली उसको मैं बेचूंगा, तो उसको हम सेल्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। या फिर अगर सपोज मेरी बाइक है और मैं अपनी बाइक है पुरानी हो चुकी है, मैं उसको बेच दूँ, तो इट वोंट बी टर्म्ड एज सेल्स, बिकॉज मैं उसमें रेगुलरली उसमें डील नहीं करता हूँ। या अपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो रेगुलरली हो रही होती है, तो बस सेल्स भी वही है जिसमें फर्म डील कर रही है जिन प्रोडक्ट्स में और जो रेगुलरली हो रही हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इन वर्ड। अगेन हमने परचेज रिटर्न की बात करी थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का। सेम वे में सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का मतलब यह है कि आपने जो सेल करी थी वो आपके पास वापस आ गई। अब आप उसी एग्जांपल को अगर कंसिडर करें ऑनलाइन शॉपिंग साइट वाला, तो सपोज आपने गुड्स खरीदे, ठीक है, एंड आई एम द सेलर, मैंने आपको गुड्स बेचे थे, आपको गुड्स पसंद नहीं आया या डैमेज हो गए थे, कुछ भी हो सकता है, आपने उन गुड्स को वापस करा, तो आपके लिए आपने अपने कहाँ रिकॉर्ड करा उसको, किस अकाउंट में? परचेज रिटर्न में, बिकॉज यू हैव रिटर्न योर परचेज, यानी आपने जो खरीदे थे आपने वापस कर दिए। लेकिन अब मैंने सेल करी थी और मेरे पास आपके थ्रू वाले गुड्स वापस आ गए, तो मेरे लिए वो क्या हो गई? सेल्स रिटर्न हो गई, बिकॉज मैंने बेचे थे गुड्स आपको, आपने उनको रिटर्न कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न है। अब रिटर्न इनवर्ड इसका एक दूसरा नाम है, तो आप इसको रिलेट भी करके याद कर सकते हैं। ये एक टेक्निक होती है कि अगर आप रिलेट करके याद करें तो चीज़ें आपको या तो बेटर तरीके से याद रहेंगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब सेल्स रिटर्न होती है, यानी कि आपने गुड्स बेचे थे आपके पास वापस आए, तो वापस हमारे पास आ रहे हैं तो इन हो रहा है, तो दैट इज वाई इनवर्ड इज यूज। और परचेज में क्या था? परचेज रिटर्न जब हो रहा था तो गुड्स हम वापस कर रहे थे तो आउट हो रहा था, तो वो था रिटर्न आउटवर्ड, यानी आपने वापस करे थे तो वो रिटर्न आउटवर्ड हो गया, आपको वापस मिल रहे हैं तो वो रिटर्न इनवर्ड हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो with the others too. Thanks for watching the video.